राकेश तृप्ति और डॉक्टर के खिलाफ कई सबूत मिलने के बाद भी 7 दिन हो गए, अभी तक गुना दाखिल क्यों नहीं हुआ? 15 तारीख की रात को ऐसा क्या हुआ, आरोपी को पुलिस ने छोड़ दिया? 15 तारीख की रात को ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा खेला हो चुका। नागपुर के इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय के डॉक्टर इन दिनों चंद पैसे कमाने की चक्कर में मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने पर उतारू है। अस्पताल के वार्डों में जाकर मरीजों को दवा देने वाले इस शख्स को मेडिकल स्टोर के संचालकों ने पकड़ा। इस शख्स के पास से 22 डॉक्टरों के मोबाइल नंबर मिले हैं। ये वही डॉक्टर के नंबर है जिसे हम भगवान का दर्जा देते हैं और जो गरीब मरीजों का फायदा उठाकर मरीजों से पैसा कमा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मेयो अस्पताल में कार्यरत इन 22 डॉक्टरों को वेतन कम पड़ रहा है, तभी तो ये पैसे कमाने नई तकनीक ढूंढ रहे हैं और गरीबों को लूटने का काम शुरू किए हैं। डॉक्टरों के साथ इस गोरख धंधे में राकेश खंडारे और उसकी दोस्त तृप्ति कई सालों से डॉक्टरों की साठगांठ से ये काला कारोबार चला रहे हैं। इस दवा के काले कारोबार का खुलासा मेडिकल स्टोर के संचालकों ने किया है। ये कितने में खरीदा आपने? बिल दिया आपको? हाँ, अभी वीडियो आई थी कैमरे में, आपने लिए करके। आपको कुछ नहीं होगा। आपने कितने में लिए? कितने का लिया आपको? 300 रुपए का आता क्या? 200 रुपए का मैं अपने दुकान में बेचता हूँ, आप 300 रुपए का लेते हो यहाँ पर? बिल दिया इन्हें आपको? इन्हें बिल दिया? आप कैसे बिना बिल के ले रहे हैं? हाँ, बिल दिया है। 100 रुपए में दिया, बिल दिया क्या? गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो सामान नहीं मिल रहा आपको ये? तो आपको समझना चाहिए ना, बाजू में बाहर की मेडिकल है, दुकानें है ना बाहर में, बिल पे सामान लो ना। हम लोग के मार्केट 200 रुपए में आता है, हम 200 रुपए में देते हैं लोगों को। 200 हम देते हैं। आप मेडिकल स्टोर वालों ने अस्पताल में जाल बिछाकर आरोपी को धर दबोचा, जिसके पास से विजिटिंग कार्ड मिला है जिसमें लड़के और लड़की के नाम का उल्लेख किया गया है और क्रिटिकेयर मेडिकल स्टोर का नाम लिखा मिला। हैरान करने वाली बात यह है कि इस नाम का मेडिकल स्टोर कहीं नहीं है। डॉक्टर फोन करके दवा माफिया राकेश को मेयो अस्पताल में बुलाकर मरीजों को दवा देने लगते हैं, जिसका बिल नहीं दिया जाता है। इस कारनामे को उजागर 15 तारीख की रात 9 बजे मेडिकल स्टोर वालों ने किया, जिसके बाद राकेश के पास से लाखों रुपए की दवा जब्त की। जिसके बाद आरोपी राकेश और उन 22 डॉक्टरों पर गुना दाखिल करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद दूसरे दिन राकेश सभी दवाओं के बिल लेकर वापस आता है। अब सवाल यह है कि रात भर में ऐसा क्या हुआ कि सुबह बिल मिल गया। आज इस वारदात को 7 दिन बीत गए, लेकिन ना ही कोई आरोपी राकेश की गिरफ्तारी हुई, ना ही इन 22 डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई। अब ऐसे डॉक्टरों और सरकारी दलालों पर क्या कार्रवाई की जाएगी, देखना होगा। मेयो हॉस्पिटल के अंदर में जबकि सरकारी दवाई चलनी चाहिए, लेकिन सरकारी दवाई नहीं चलती है वहाँ ही के डॉक्टर, मेयो हॉस्पिटल के डॉक्टर किसी बाहर के व्यक्ति को बुलाकर उससे दवाई मंगाते और हॉस्पिटल में जो एडमिट पेशेंट रहते हैं उनको दिया जाता है, और वो भी प्राइवेट रेट से। उनके खिलाफ में कई मेडिकल स्टोर लोगों ने आंदोलन भी किए और स्टिंग भी किए, जो व्यक्ति वहाँ पर इनलीगल तरीके से अंदर में आकर दवाई देता है। कुछ लोग हमारे साथ में है, हमारे स्टूडियो में आए, उनका कहना है जो मेयो हॉस्पिटल के अंदर में जो चल रहा है पूरा गलत तरीके से पेशेंटों को दवाई दी जा रही है, जिसमें कुछ डॉक्टर लोग भी मिले हुए हैं। अब ये बताइए कि आप लोगों का वहाँ पर मेडिकल स्टोर है, तो आपने वहाँ स्टिंग भी किए, कुछ लोगों को पकड़े भी, आप उसमें दिख भी रहा है, कोई एक लेडीज है और एक जेंट्स है, तो ये पूरा क्या प्रकरण है? असल में वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो बाहर से एक दूसरे दुकानदार को बुलाकर उसमें उनके साथ में बैठकर वहाँ पे दवाइयाँ बेच रहे हैं, जो सारा दिन और सारा रात चलता है। जब सारी दुकानें बाहर चालू है तो बाहर से किसी व्यक्ति को बुला के उसको अपनी दवाइयाँ की प्रिस्क्रिप्शन लिख के उसको देना और उसके थ्रू बिकवाना बहुत अनुचित है। ये कितने सालों से इसे चल रहा होगा? ये करीब 2-2.5 साल से चल रहा है सर। यानी ये पूरा कारोबार 2 साल से चल रहा है, यानी कोरोना के समय। तो आप लोगों के मेडिकल स्टोर वहाँ पर है, उनके वजह से आप लोगों के व्यापार में कमी होती है? हमारे व्यापार में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ गई है। पिछले 1-1.5 साल से हमने इसको ऑब्जर्व किया। हमारे कुछ मित्रों ने उनको जाके समझाया भी 1-2 बार, बट वो नहीं माना। उसने क्या किया, पहले एक दूसरी दुकान के नाम से काम करता था, फिर उसने वो दुकान को बंद करके दूसरी दुकान दूसरी जगह खोल के फिर से वही काम शुरू कर दिया। उसको 2-3 बार समझाया भी गया, बट वो नहीं माना। फिर फाइनली हमको ये एक्शन लेनी पड़ी।
ना आपने उसका विजिटिंग कार्ड भी मेरे को दिखाया है, उसमें नाम लिखा हुआ है उसका, सिर्फ पूरा नाम भी नहीं है, सिर्फ क्रिटिकल मेडिकल स्टोर कुछ लिखा हुआ है उसमें, और सिर्फ उसमें उसका मोबाइल नंबर और नाम लिखा है। ऐसा कोई मेडिकल स्टोर वाले अपने विजिटिंग कार्ड छापते हैं? नहीं, कोई ऐसा छापता नहीं और कोई को बांटने का ऐसा पावर नहीं है। उसमें भी उसका ना नाम है, ना एड्रेस है, ना उस नाम से कोई डीएल है, ड्रग लाइसेंस भी नहीं है उसका उस नाम का, जो वो कार्ड सबको बांट रहा है पूरे मेयो हॉस्पिटल के अंदर। उसमें 2 लोगों के नाम हमने देखे, एक तृप्ति करके एक लड़की है वो भी। तो ये लोग जो है विजिटिंग कार्ड बांट रहे हैं, पेशेंट लोगों को दे रहे हैं, और इनके पीछे में वहाँ के डॉक्टर लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि डॉक्टर के बोलने से कि अपने मैंने वीडियो भी देखा हूँ और मोबाइल में, जिसमें डॉक्टर उस लड़के को वहाँ बुला रहा है और वो दवाई देने के लिए बोल रहा है। ये क्या उचित है क्या? जी नहीं, ये उचित नहीं है और हमारे को काफ़ी फर्क पड़ रहा है इस काम से। हमारे धंधे में काफ़ी गिरावट आ रही है। कई सारे सूचर जो है हमारे से लिए जाते हैं और दूसरे तीसरे दिन वापस किए जाते हैं। डॉक्टर का बोलना रहता है ये नहीं चलता, वो नहीं चलता, लेकिन ये कब तक चलेगा? मैं कहता डॉक्टर लोग अगर पेशेंट को वापस लिख के देते, दवाई मेडिसिन लिख कर देते, उनका काम है बाहर में आकर आप लोगों से मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन अंदर में ही मेडिसिन उनको मिल रही है, और वो भी मेडिसिन प्राइवेट रेटों में, जबकि गवर्नमेंट की जो मेडिसिन होती है वो तो कम रेटों की मेडिसिन होती है। इसमें 420 होने की चांसेस है, क्योंकि गवर्नमेंट दवाई आती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसा दवाई बेचना उचित नहीं है और कभी भी ये लागू नहीं होता, और इसी कारण अपनी गवर्नमेंट बदनाम हो रही है। अब मेरे ये बताइए, वहाँ पर ये तो मेडिसिन की बात है, वहाँ पर मैं पैथोलॉजी वाले भी देखा हूँ आपकी वीडियो में, उसमें पैथोलॉजी लैब वाले भी आते हैं, वो अपने अपने सैंपल्स लेके जाते हैं, डॉक्टर उनको बुलाते हैं। जो सैंपल्स उस समय वहाँ नहीं हो पाते होंगे या जो वहाँ नहीं होते हैं वो, या हो सकता है जो होते भी होंगे, उतना हमको एक्चुअली पैथोलॉजी का हमारा काम नहीं है, इसलिए इतना नॉलेज नहीं है, बट पैथोलॉजी लैब वाले भी वहाँ आते हैं सैंपल लेने के लिए। जबकि आप ये बताइए कि ये हॉस्पिटल का काम है पैथोलॉजी वाले रखना, नर्स रखना, ये करना। मेडिसिन के लिए गवर्नमेंट की मेडिसिन अगर वो नहीं मिलती है तो आप बाहर जाइए और बाहर से लेकर आए। अब ये बताइए, जो अंदर में मेडिसिन देता है उसके रेट में और आपके रेटों में कितना डिफरेंस? काफ़ी फर्क है, और ये जो मेडिसिन वो बेचता है ये बिल के बिना बेचा नहीं जा सकता। ये शेड्यूल H1 की दवाइयाँ है, इंजेक्शन है, इसको बिल दिए बिना कभी कोई पेशेंट को दिया ही नहीं जा सकता, और ये इलीगल तरीके से काम हो रहा है। ये पूरा डॉक्टरों की साठगांठ की वजह से हो रहा है। जी, उन्हीं के संरक्षण से हो रहा है। वही उसे बुलाते हैं, कॉल कर करके बुलाते हैं, पास में बैठा के उसको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं ताकि वो पेशेंट्स को दे सके, जो कि गलत है। इसके ऊपर में इसके पहले कोई कार्रवाई हुई क्या? नहीं, इसके पहले 1-2 बार हमने उस लड़के को पकड़े, उसे समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है। और अभी भी जब हमने इतना कुछ किया, इसके बाद भी अभी तक इसमें कोई स्ट्रिक्ट कार्रवाई नहीं हुई है। बस बातचीत चल रही है कि हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं। 2 दिन का शो कॉज नोटिस या 2 दिन का संगठन बिठा के वो जो एक बैठाते हैं, वो कमेटी बिठा के करते हैं, तो वो ये चल रहा है अब तक 6 दिनों में। पुलिस स्टेशन में गए होंगे, अपने कंप्लेंट दिए होंगे कि उसमें तो पूरे डॉक्टर भी मिले हुए हैं, क्योंकि डॉक्टर ही उनको फोन करके बुला रहे हैं। ये तो मैंने आपके मोबाइल में भी देख लिया अभी। तो ये इन डॉक्टरों पे आपने कोई कार्रवाई करने के लिए, और उस जो मेडिसिन पहुंचा रहा है उस लड़के के ऊपर में, और वो तृप्ति करके एक लेडीज है, इनके ऊपर में आपने पुलिस स्टेशन गए कि इनके खिलाफ में? जब हम रात को उस दिन पुलिस स्टेशन गए थे, हमने उनसे यही कहा था कि इसमें डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व है। इवन उस समय 2 डॉक्टर के कॉल भी आए थे उसी फोन पे, जिसको PSI सर जो भी उस समय थे, उनने उनको उठा के बोले कि वो अभी पुलिस थाने में है, वो दवाई आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। यानी कंटिन्यूसली डॉक्टर्स के कॉल आ रहे थे, हमें ये इंजेक्शन चाहिए, हमें वो इंजेक्शन चाहिए, और वो उसमें वर्कआउट हो रहा था। फिर भी उसके कमाई में इन डॉक्टरों का भी योगदान होगा? हो सकता है, हो सकता है। आपका नाम बताइए। निशांत प्रमोद गुप्ता, अपने मेडिकल स्टोर कंचन मेडिकल स्टोर। आपकी वही मेडिकल स्टोर है? जी हाँ, श्याम मेडिकल स्टोर्स, प्रवीण अंजीकर। यानी इनका कहना है जो लोग थे, जो मेडिसिन वहाँ पर लाके देता है जो व्यक्ति, वो पूरा एक तरीके से इनलीगल तरीके से वहाँ पर मेडिसिन लाकर दे रहा है। उसमें उनकी एक कोई लड़की है तृप्ति नाम की, वो भी उसके साथ इन्वॉल्वमेंट है। और इसके पहले वो एक बार दूसरी मेडिकल स्टोर के नाम से चला रहा था, उसके बाद में उसने अभी कुछ मेडिकल स्टोर वालों ने उसको पकड़े, उसको डांटे, तो उसके बाद उसने अपना मेडिकल स्टोर का नाम भी चेंज कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी उसके साथ जो डॉक्टर है, म्यो के अंदर में मिले हुए डॉक्टर, सबसे बड़े भ्रष्ट डॉक्टर वही लोग हैं जो इन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। कैमरामैन दिलेश के साथ रितेश बोरकर, महाराष्ट्र 24 के लिए। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए रितेश बोरकर की खास रिपोर्ट, नागपुर।